हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी में वासुदेव सरल अग्रवाल के जीवन परिचय के बारे में हम जानने वाले हैं। जीवन परिचय को कैसे लिखा जाता है, इसमें आपको टेक्निक बताने वाले हैं और अच्छे तरीके से आप कैसे लिखेंगे कि आपको 5 नंबर पक्के हो जाएं, यानी कि 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाए, एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से जीवन परिचय को लिखेंगे तो किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको फुल में फुल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो देर किस बात की, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। चलिए हम वासुदेव सरल अग्रवाल के जीवन परिचय को देखते हैं और जो जो तरीका इसमें हम अपनाएंगे वही तरीका आपको हर एक कवि और लेखक के बारे में जीवन परिचय लिखते समय अपनाना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वासुदेव सरल अग्रवाल के जीवन परिचय के लिए। तो इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग बनानी है जीवन परिचय। ठीक है, और किस तरीके से लिखना है, देखिए, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म, इनका जन्म लिखना है, जन्मस्थान, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी अंतिम शिक्षा, इन्होंने क्या क्या किया, इनकी पिता का नाम, इनके माता का नाम अगर पता हो तो वो करना है। उसके बाद से इन्होंने गहन अध्ययन करके कितने विद्वान बने, उसके बाद से आगे चल करके इनकी मृत्यु कब हुई, ये सब चीज़ें जीवन परिचय में लिखी जाती है। आपको ये सब चीज़ें 10th क्लास से भी पता होगा कि जीवन परिचय में क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जहाँ जन्म हुआ था उसका नाम खेड़ा था। ठीक है, जिस गाँव में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद से 1904 में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, लखनऊ में हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी, क्योंकि ये पुरातत्व के ज्ञाता थे। ठीक है, पुरातत्व ज्ञानी थे। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को भी सुशोभित किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन विभाग के अध्यक्ष रहे और फिर बाद में इन्होंने आचार्य पद को भी सुशोभित किया। उसके आगे देखिए, डॉक्टर अग्रवाल जी ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर भी कार्य किए। ठीक है, निरीक्षक पद पर भी इन्होंने कार्य किया लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। इतनी चीज़ें आपको लिखनी होती है जीवन परिचय में। ठीक है, जीवन परिचय में क्या लिखना है, अंतिम लाइन, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित। इस तरीके से जब लिखेंगे तो एग्जामिनर पढ़ करके उसको लगेगा कि हाँ, बंदे में दम है। देखिए कितनी अच्छी भाषा यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके शब्दों का इस्तेमाल किया हूँ और बहुत ही सिंपल शब्दों का मैं इसमें यूज़ किया हूँ ताकि आप आसानी से इससे तैयार कर पाएँ। तो देर किस बात की है, जल्दी नोट कीजिए और इसको तैयार कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले हेडिंग आपको क्या डालनी है इसमें। तो इतना कुछ लिखने के बाद से आपको दूसरी हेडिंग देनी है साहित्यिक योगदान। जीवन परिचय होने के बाद से साहित्यिक योगदान आपको हेडिंग देनी है। उसके बाद से इसमें क्या लिखना है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। इन्होंने उत्कृष्ट अच्छी कोटि वाली अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध है। भारत की जो संस्कृति है इस पर इन्होंने बहुत सी टिप्पणियाँ की थी। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया है। ठीक है, बहुत ही सावधानी से आपको ये शब्द लिखने हैं, कोई भी शब्द आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनकी मात्राएं आपको विशेष ध्यान देनी है मात्राओं पर। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया और पाठ शोधन का कार्य किया। ठीक है, इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरितम, जो हर्षचरितम रचना है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसका जो सांस्कृतिक अध्ययन हो सकता है उसे इन्होंने प्रस्तुत किया। जायसी के पद्मावत, जो पद्मावत रचना जिसे जायसी द्वारा लिखी गई है, जायसी के पद्मावत पर इनका टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, इनकी टीका यानी इनकी सुधार, उसमें करेक्शन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिरस्मरणीय रहेंगे। ठीक है,
चिरस्मरणीय रहेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी है साहित्यिक योगदान में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली हेडिंग आपको क्या देनी है, ध्यान से देखिएगा। अगली हेडिंग में आपको लिखनी है कृतियाँ। कृतियाँ में आप क्या लिखेंगे, इन्होंने निबंध में क्या लिखा, आलोचना में क्या लिखा, संपादन में क्या क्या कराया, शोध प्रबंध में इन्होंने क्या लिखा, ये सब चीज़ें कृतियाँ में लिखनी है। देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, अगर ये टेक्निक आप अपनाते हैं तो 5 नंबर आपको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप इतनी चीज़ें तैयार कर सकते हैं तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनेकों कार्य किए। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं दी, ये निम्नलिखित है, यानी नीचे दी गई हैं। अब देखिए पहला है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में इन्होंने क्या लिखा, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और साहित्य, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः और भाग्यधारा इत्यादि इनके प्रमुख निबंध है। इत्यादि इनके प्रमुख निबंध है। और भी सारे बहुत निबंध थे, लेकिन इतनी आप तैयार कर लीजिएगा। इतना नहीं तैयार होता है तो 3-4 भी तैयार करके आप लिख सकते हैं इत्यादि, ठीक है। अब देखिए आलोचना इन्होंने क्या किया, आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरितम की सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है, बहुत अच्छा। संपादन के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, संपादन में देखिए इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने रचना किया, ठीक है। अब देखिए अंतिम है हमारा शोध प्रबंध। शोध प्रबंध में इन्होंने पाणिनिकालीन भारतवर्ष की रचना की, जिससे इन्हें उपहार भी दिया गया था, ठीक है। अब आपको अंतिम हेडिंग क्या देनी है, आपको अंतिम हेडिंग देनी है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या लिखना है आपको इसमें, भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक आकर्षक एवं समृद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समता कोई नहीं कर सकता, यानी कि इनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। विचार प्रधान निबंधों के क्षेत्र में इनका योगदान सर्वथा अविस्मरणीय है, यानी कि हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए जो कि अविस्मरणीय है, ठीक है। अब देखिए आगे और अंतिम लाइन हमारी क्या है, निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है, ठीक है, यानी कि उच्च स्थान है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं भाई, आपके 5 नंबर पूरे मिलेंगे। मेरी 100% की गारंटी है कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको 5 नंबर फुल में फुल मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही तरीका आपको अप्लाई करना है काव्य में, यानी कवियों के जीवन परिचय में, ठीक है। तो उसमें भी इसी तरीके से लिखना है, और हो सकता है कि थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें, छोटा कर सकते हैं इसको। हो सकता है कि मैंने इसमें बड़ा जीवन परिचय बताया हो, तो कहीं कहीं कुछ स्टेप आप स्किप कर सकते हैं और उसे नोट करके एक नोट्स बनाइए और उससे तैयार कीजिए इसको। देखिए शॉर्ट में आप इस वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पूरा तो पढ़ना नहीं है, पूरा 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको हमेशा याद रखनी है वासुदेव शरण अग्रवाल की, कि ताकि उसी चीज़ों पर ध्यान देता है जो एग्जामिनर होता है, ठीक है। तो इनके जन्म पर ध्यान देना है। जन्म इनका 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका कहाँ था, मेरठ में हुआ था। मेरठ जनपद के कहाँ हुआ था, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनकी उपाधि क्या थी, पीएचडी थी, और डीलिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। उसके बाद से भाषा इनका क्या था, विषयानुकूल, प्रौढ़ एवं परिमार्जित खड़ी बोली थी। और शैली इन्होंने क्या क्या शैली का प्रयोग किया था, विचारात्मक और व्याख्यात्मक शैली। रचनाएं में इन्होंने क्या क्या, इनकी रचनाएं 2-3 आपको तैयार कर लेनी है, जैसे पृथ्वीपुत्र और भारत की एकता। और मृत्यु की इनकी बात की जाए तो मृत्यु इनकी कब हुई थी, 27 जुलाई 1967 ईस्वी को। तो ये चीज़ें हैं जो हम आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये हमने स्टार्ट में बता दिया, और बाकी तो हमने बताया है, तो आपने देखा ही। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जीवन परिचय में तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। थोड़ी सी राइटिंग आपकी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध नहीं है तो साफ साफ लिखी होनी चाहिए। तो अगर आप साफ साफ लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।